हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का 10वां पाठ पोंगल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि पोंगल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ना, और कब मनाया जाता है। तो आइए पहले जितना हमने पढ़ा है उसमें से प्रश्न आपको पूछ ले। तो गोपाल की उम्र कितनी थी? गोपाल की उम्र कितनी थी? तो इसका उत्तर है गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। गोपाल अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? गोपाल अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? तो गोपाल अपने माता पिता के साथ कनाडा रहता था। गोपाल का सबसे प्रिय त्योहार कौन सा था? गोपाल का सबसे प्रिय त्योहार पोंगल था। अच्छा, पोंगल कब यानी कौन सी तारीख को, तमिल महीने की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, तभी हमारे पढ़ने का फ़ायदा होगा, अन्यथा नहीं। अच्छा, गोपाल की दादी ने जो गाय पाली थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था पार्वती गाय। ठीक है, और दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी, और पोंगल के ही दिन बैलों को भी बड़े सुंदर या शानदार तरीके से सजाया जाता है और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो देखें आगे। 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। कितने समय के लिए भारत जाना है, कितनी छुट्टी जा रहे हैं वो? 1 महीने के लिए। ठीक है, पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। तो यहाँ भी प्रश्न बन गया हमारा। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। बच्चे खुश हो जाते ना, क्योंकि कोई भी त्योहार मनाने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं सभी, तो कितना मज़ा आता है ना। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचा। तो यहाँ भी प्रश्न बन जाता है, गोपाल अपने माता पिता के साथ कब अपने गांव पहुंचा था? तो वो पहुंचा था पोंगल से 1 दिन पहले, यानी अगले दिन पोंगल था ना, तो वो अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले गांव पहुंचा। वहाँ सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी। अच्छा, उस समय क्या हो रहा था, यानी पोंगल के 1 दिन पहले क्या क्या होता है? तो देखो, वहाँ सफ़ेदी हो रही थी क्योंकि अगले दिन पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था। देखो, वहाँ पर तमिलनाडु में क्या करते हैं, पोंगल के जैसे हम दिवाली पे क्या करते हैं, दिवाली आने से पहले हम घर की पूरी साफ़ सफाई करते हैं, है ना, और रंग अगर ख़राब हो गया तो हम रंग रोगन भी कराते हैं, है ना। उसी तरह से पोंगल भी इनका मुख्य त्यौहार है तमिलनाडु का। तो वो पोंगल से 1 दिन पहले सारे घर की सफाई करके जितनी पुरानी वस्तुएं होती हैं उसको सब बाहर ले आते हैं घर से बाहर,
और फिर उसको आग जलाते हैं, खूब ढोल नगाड़े बजाते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं और ये सब उसे दादी माँ ने बताया था। उसे बताया गया था कि ढोल को, ये भी ध्यान रखना है, देखो ये है उसकी दादी माँ, ये है गोपाल, ठीक है। तो दादी माँ उसको सब बता रही है। तो ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ढोल को तमिल में क्या कहते हैं, ठीक है। इसके पीछे पहले ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी क्या है? ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है और इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ढोल को तमिल में क्या कहते हैं? बोगी कोट्टू कहते हैं। और बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है और इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई। आकृतियाँ, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है। गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? अब बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वो पोंगल से एक दिन पहले तो पहुंच गया था। अब पोंगल वाले दिन जो जो हो रहा था वो दादी से पूछता जा रहा था कि क्यों, किस लिए, है ना। तो दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कोलम कहते हैं। देखो, जो फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं तमिल में? उसको कोलम कहते हैं। तो आपने देखना है, चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ जो बनती हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो देखिए, हमने जैसे पढ़ा कि तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार क्यों मनाते हैं? धान की फसल को समेटने के बाद। तो धान क्या है? धान चावल होते हैं, ठीक है। तो चावल की खेती होती है वहाँ पर अधिकतर, है ना। साउथ में तो वैसे भी चावल बहुत खाते हैं, दक्षिण में। तो चावल के आटे से ही फर्श पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं और इसे क्या कहते हैं? कोलम। अच्छा, ये कोलम बनेगा किससे? जो नई फसल, जो अभी ताज़ी फसल जो अभी काट के लाए हैं उसके चावल के आटे से बनाते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है, ठीक है। तो अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना था। अब जैसे ही वो सुबह जब तैयार हुआ तो बहुत बड़ा कोलम जो है दादी माँ ने बिल्कुल दरवाजे के सामने या बाहर आंगन में बनाया जाता है, ठीक है। और कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध भी आने लगी, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी सी खुशबू। चूल्हे पर नए बर्तन में शर्करई पोंगल पकाया जा रहा था। यह शर्करई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है और सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से शर्करे पोंगल खाया। तो देखिए, शर्करे पोंगल क्या है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। ये एक तरह का पकवान है, ठीक है। शर्करे पोंगल किससे बनाया जाता है? दूध, गुड़, चावल से बनाया जाता है। और कब खाते हैं? सूर्य की पूजा करने के बाद शर्करे पोंगल खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ना है। बहुत सारे प्रश्न इस पाठ में से बनते हैं, ठीक है। तो वो आपने प्रश्न निर्माण करने हैं इसमें से, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा, कितने सारे प्रश्न हम साथ साथ में ही करते गए, तो साथ साथ में आपने करते जाना है, ठीक है। बाकी एक पैराग्राफ हमारा बचा है, उसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।